नमस्ते, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि सिंह में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। ये टॉपिक है महिलाओं का अधिकार। जी हाँ, महिलाओं का हक और अधिकार के बारे में। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हर महिला को पता होना चाहिए कि उसका खुद का अधिकार क्या है, खुद का हक क्या है, ताकि वो खुद का स्टैंड खुद ही ले सके। वो उसको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े, वो इंडिपेंडेंट रहे हमेशा। महिलाओं को पुराने ज़माने में बोला जाता था अबला नारी। जी नहीं, महिला अबला नारी नहीं है। उसके भी खुद के अधिकार हैं और वो खुद के हक और अधिकार के लिए स्पेशली वो लड़ सकती है और जहाँ तक चाहे वहाँ तक लड़ सकती है। अब किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का प्रताड़ना झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन हर कोई महिला के फेवर में है। एक ऐसा कानून पारित हुआ है जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा वो कानून है। दोस्तों, स्पेशली हम उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि शादीशुदा हैं। शादीशुदा महिलाओं के साथ स्पेशली समान रूप से व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इसके लिए कहीं न कहीं शादीशुदा महिलाएँ बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में डिस्टर्ब हैं, अपना खुद का स्टैंड नहीं ले पाती, अपने हक की बात नहीं कर पाती। तो आज हम इसी हक की बात करेंगे। खासकर महिला के ससुराल से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं हर महिला के ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस महिला के ससुराल की बात कर रही हूँ जिसके इन-लॉज़ उन्हें प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। मैं उस महिला की बात कर रही हूँ। हालाँकि ये हक सबके लिए है, जिसको भी चाहे वो यूज़ कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हर महिला अपना स्टैंड खुद ले, खासकर जो इन-लॉज़ परेशान करते हैं, जिसको लेकर अलग-अलग कानून और प्रावधान बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ शादीशुदा महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाता, उनको उनका न्याय नहीं मिल पाता। आज हम उसी महिला के हक की बात करेंगे। लोग कहते हैं ये तो बेटी है, पराई धन है, इसको तो अपने पति के घर जाना है। माँ बाप कहते हैं मैंने इसे जन्म दे दिया, पाल पोस दिया, इसका घर ये नहीं है, इसका घर तो इसका ससुराल है, इसके पति का घर है। और ससुराल वाले क्या कहते हैं, ये तो मेरी नहीं है, ये तो किसी और के घर से आई है। दोस्तों, बेटी का न ससुराल और न मायका, कोई सा भी घर नहीं है, यानी कि बेटी कहीं की नहीं है। तो एक बेटी जाए तो जाए कहाँ? क्या जो महिला, जो बेटी शादी करके अपने ससुराल बहू बन के जाती है, तो क्या वो उसका घर होता है या नहीं? क्या उस घर पे उसका हक, उसका अधिकार होता है या नहीं? आज हम इसी केस के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसको समझाने के लिए मैं रिसेंटली एक केस के बारे में बात करूँगी, जो कि मैं पूरी डिटेल से आप सबको बताऊँगी। सुनिएगा प्लीज़। हम जिस केस के बारे में बात करेंगे, उस वो केस है खुशवंत कौर वीएस गगनदीप सिद्धू के बारे में। एक महिला होती है जिसका शादी होता है 2010 में और वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद 1 साल तक सब कुछ बढ़िया से चलता है। अचानक 1 साल के बाद उनके इन-लॉज़ का बिहेवियर में कुछ चेंजिंग आता है, कुछ दिक्कत आता है। तो उनको फैमिली में एडजस्ट न होने की वजह से वो क्या करती हैं कि अपना फैमिली का, अपना ऑन हाउस, यानी कि जिस घर में वो बहू बन के गई हैं, उस घर में सब कुछ अच्छा ना होने की वजह से वो एक रेंट के रूम में शिफ्ट हो जाती हैं अपने पति के साथ। उसके बाद उनके सास-ससुर, यानी कि लड़के के माता-पिता लड़के को प्रॉपर्टी से और घर से बेदखल कर देते हैं।
लेकिन बहू जो कि वो लड़की जो उस घर में बहू बन के गई थी, वो कितने दिन तक रेंट हाउस में रहेगी, उसका भी मन चाहता था कि वो अपने ओन हाउस यानी कि अपने ससुराल जहाँ वो बहू बन के गई थी, उस घर में रहने का मन था जॉइंट फैमिली के साथ। वो रेंटेड हाउस में रहना नहीं चाहती थी, वो सोच रही थी कि अब कुछ सॉर्ट आउट हो गया हो तो हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएँ। लेकिन इस बात को लेके चर्चा वो अपने सास-ससुर से जब करती है, तो उसके सास-ससुर का बोलना ये था कि मैंने तो उसको निकाल दिया है, यानी कि उसके पति को यानी कि अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं है, यानी कि बहू का भी कोई हक नहीं है उस घर में आके रहने का। इस बात को लेके बहू बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसके सास-ससुर जब नहीं मानते हैं, तो इस बात को लेके वो लड़की जो बहू थी, वो निचली अदालत यानी कि फैमिली कोर्ट में जाती है। सेक्शन 17 यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के तहत एक केस दर्ज कराती है, एफआईआर कराती है और वो पूछती है कि क्या मेरे पास अधिकार है कि क्या मैं अपने उस घर में जहाँ पे मैं बहू बन के आई थी, क्या मैं वहाँ पे रह सकती हूँ? जब तक अनफॉर्चुनेटली उसकी सासू माँ ने भी उसी बीडी सेक्शन के तहत एक केस फाइल करती है कि मुझे काफ़ी मेरी बहू के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। अब ये दोनों मामले फैमिली ऑफ सेशन कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट में तमाम सबूत और गवाह को देखते हुए बहू के पक्ष में इसका फैसला करता है और कहता है कि एक बहू का बिल्कुल अधिकार है कि जहाँ वो शादी करके आई है, जहाँ अपने पति, अपने सास-ससुर के साथ रही है, उसका जॉइंट फैमिली, वो उस घर पे वो बिल्कुल रह सकती है, उसका पूरा अधिकार है।